मम्मी क्या बातें चल रही है यहाँ पे? यहाँ पर बातें चल रही है, पुराण की कहानी बोलो। शिव पुराण की कहानी। बहू सब कुछ बनाती है, वो अच्छा। कहानी सब चल रही है। अच्छा, क्या क्या बनाया वो दिखा दो थाली में क्या क्या है। वो दीदी के ब्लॉग में देखेंगे। अच्छा, आप अपने में भी ले लो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। की कहानी कहली है पापा? शिव जी शिव पुराण में कुछ पढ़े हैं। हाँ नाई और पंडित दोनों गए थे शिव जी के यहाँ पहले। अच्छा वापसी के समय में ब्राह्मण को एक मुट्ठी राख दिया उन्होंने, और नाई को भी एक मुट्ठी राख दिए। अच्छा, शिव जी ने? हाँ। और लौटते समय नाई जो है ने फेंक दिया उस पर राख को। अच्छा। अब पंडित जी घर में लाए तो हाँ। उसका भंडार भर गया। अच्छा। वो देख करके नाई बोला कि इसमें से आधा दो मुझे। बोले कि जहाँ से लाए हो वहाँ फिर जाओ। तो नाई को वहाँ से वापस आना पड़ा, उनको कुछ नहीं मिला। अच्छा। उन्होंने हिमाचल को उल्टा सीधा बात कर दिया कि उसके पास कुछ नहीं है, वो लंगा है, वहाँ पर न घर है न कुछ, उसे पार्वती की शादी नहीं करवाई है। अच्छा। ये सब नाई ने बोला। अच्छा, यही कहानी हुई है। बहुत लंबी कहानी है ये, छोटा सा पापा ने कहा। अच्छा पापा एक बात बता दियो, आद्रा कहिया छे और बाकी नक्षत्र के की यहाँ ओइदिन कहने रही है? 15 रोज के बाद आएगा। अभी हाँ। मृगशिरा है। अच्छा, मृगशिरा छे। हाँ, अभी मृगशिरा चढ़ा है। कौन नक्षत्र होय छे जेमे मेघ नहीं होय छे? कोनो है नक्षत्र नहीं छी, कोनो ई जरूरी नहीं छी, कोनो सब में होय छे। एकटा कोनो कहने रही है ना कम जे ज्यादा कम ज्यादा सब ठमन होय एकटा कोनो वहाँ फकरा से वो पढ़ने रही है। वो हस्त में, अच्छा, चित्रा में, हस्त चित्रा बहुत जखन होती तहन ओइ समय। बहन तेरी आंखें कैसी आ रही हैं एकदम? आज ना सर बहुत ज्यादा नहीं, और इसमें पता है क्या, रेड आ रही हैं तेरी पुतलियाँ सारी, हाँ आई बॉल। नहीं लोग देख के डर जाएंगे। हैं कौथी कौथी? हथिया एक बूंद नहीं बरसे। अच्छा। मुश्किल गाय जका। अच्छा। मेघ पड़ा हो ये मुंह किसका हो? अच्छा। मुश्किल जमाएगा। अच्छा। हथिया बूंद बरसा हथिया। के चाहिए। अच्छा, बूंद बरसा के चाहिए। ओके। हाँ। गीत है उसमें हथिया बहुत बरसता है। अच्छा। तो उसमें गीत में एक भी बूंद नहीं बरस रहा है, वो ये बटगवनी है। अच्छा, बटगवनी नहीं है, फकरा है। फकरा है। अच्छा, एक हाँ आज किस नाम लेने रही है ना पापा? सबटा अथी के एक साथ नक्षत्र के। रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पूर्व, श्लेषा, मघा, पूर्व, फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, हस्त चित्रा होती 26 गो नक्षत्र हुई है। नक्षत्र होय छे है ना? 26। ठीक है। तो देख रहे हैं पापा ने आपको बहुत सारी बातें जानकारी वाली बताई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? 5 बज रहे हैं, मैंने लंच नहीं किया है, जा रहा हूँ मैं लंच करने के लिए। दीदी के ब्लॉग पे आपको थाली दिखाई दे जाएगी। छोटी बहू ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। खाया है अभी तक। हाँ, चाय और पानी। जब तक ये नहाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा। नहीं शरबत उसको बना के दे दिया हाँ, था। मम्मी ने मुझे दे दिया था नींबू वाला शरबत बना के। वैसे लस्सी बोलल छे। नो, हम लस्सी नहीं पी रहे। अच्छा, लस्सी स्पेशल लस्सी बनी है। अब बना नहीं, मतलब खाने के बाद तो कुछ भी, लेकिन उससे पहले पानी ही बस ठीक रहता है। तो बस मैं खाना खा लूँ। बहुत सारी थाली जो है वो मेरी दीदी के व्लॉग में आपको नज़र आ जाएगा। आप लोगों ने पूछा है कि छोटी बहू चाय कैसे बनाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ चाय कैसे बनाती हैं। जैसे रोज बनाते हैं वैसे ही बनाती हैं। दीदी के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा, है ना? दिखा देगी ना दीदी? कुक एंड ब्लॉग्स विद झा। वहाँ पे पता चल जाएगा। देखते रहिए सारे हमारे व्लॉग्स, एंजॉय करते रहिए, है ना पापा? कई दिन सब्सक्राइब हो रहा है और एक इंसान सब्सक्राइब करने में कुछ होता नहीं है, बटन दबा दीजिए। हाँ बस बिल्कुल, है ना मम्मी? मम्मी बोलने लगी। अब क्या बोल रहे हैं मम्मी? सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। देखिए सबूत के साथ मेरा सिस्टम अब लॉग ऑफ हो रहा है। और रात के पता है कितने बज रहे हैं? रात के पूरे बज रहे हैं 1:54। भाई यूएस टाइमिंग में काम करने का ना बड़ा ही ये लफड़ा होता है कि जब आपका मंथ एंड चल रहा होता है या फिर जब आपकी रिपोर्टिंग का पीरियड होता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लाइट चली गई इसलिए कूलर नहीं बोल रहा है, लेकिन लाइट पता है क्यों गई है? बहुत तेज़ आंधी आई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने एक छोटी सी लाइट जला रखी है इसलिए, बिकॉज़ वो एकदम तेज़ सी लाइट अच्छी नहीं लगती रहती है इस टाइम पे। और आज सारा दिन कुछ खास नहीं कर पाया मैं, तो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाया बिल्कुल भी, कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा करूँगा, बट उस टाइम पे क्या हुआ कि कॉल्स आ गई मेरी, तो कुछ डिस्कशंस थे, कुछ कॉल्स थे,
यूएस क्लाइंट भी ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें थोड़ा सा ना आपको समझने की ज़रूरत पड़ती ही है। मतलब आप एकदम से ना उनको अवॉइड नहीं कर सकते किसी तरीके से। मैं बेड पे बैठ जाऊँ, लेट जाऊँ मैं तो, है ना। तो मैं ये सोचा मैंने कि कुछ करूँगा बाद में, बट देन फिर से एक ना बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है मेरा। तो ही इज़ ऑल्सो द मैनेजर ओनली एंड वी आर ऑफ सेम डेजिग्नेशन। तो हम लोग बातें करने लगे और बातें करते करते मैं काम भी कर रहा था अपना। तो पता चला कि भाई ये तो बज गए हैं 1:30। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की आज। तो फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग, जैसे हमारा तो रोज़ का वही रूटीन है। मैं तो अब देखिए सुबह सो के भी बहुत देर से उठता हूँ, लेकिन मम्मी बहुत जल्दी जग जाती हैं, पापा अपने टाइम से जाते हैं काम पे। आप लोगों का क्या रूटीन है ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या करते हो सुबह सुबह। हमारे यहाँ तो सुबह चाय बनाई जाती है, सबसे पहले पानी वानी पी के चाय वाय बनाई जाती है, एंड देन उसके बाद फिर अब नाश्ता तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि बिना नहाए धोए तो कोई हम खाते नहीं हैं। तो मेरा तो रोज़ ही 2 बज जाते हैं खाते खाते, 1, 1:30, 2, 4, पता नहीं कितना ही टाइम हो जाता है, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे सो के उठा हूँ, है ना। और इसके बाद फिर खाना वाना बनता है और मैं छोटी बहू के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। हम लोग बात तो करते नहीं हैं, ब्लॉग में मैं उन्हें बता दे रहा हूँ कि भाई आप सो जाया करो, खाना लेके मैं खुद खा लिया करूँगा दोपहर में। वो दरअसल वेट करती रहती हैं कि मैं कब नहाऊंगा और कब वो फिर मेरे लिए खाना परोस देंगी। मेरा अब वो क्या करती हैं कि 36 कटोरियों में सारा सामान डालती हैं। और मेरी आदत है कि बड़ी सी थाली लेता हूँ, उसी में दाल चावल डाला, रोटी मैं खाता नहीं ज़्यादा, उबले हुए चावल ही खाता हूँ क्योंकि रोटी मैं रात को ही खाता हूँ। तो उसी में दाल चावल हर चीज़ डाल देता हूँ इकट्ठे। मैं किसी का सिर्फ दही मैं अलग कटोरी में लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं कटोरियाँ वेस्ट नहीं करता, वो भी धोने के लिए तो एक टास्क ही है ना। तो तो बेचारी बहुत ही अच्छी है, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छी बहू आई हैं, छोटी बहू। तो बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हुए हैं माँ बाप ने और हम सबका ख्याल रखती हैं। जैसे ऐसा होता है ना आजकल मेरा, हम मतलब यही, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सबके घर का हाल आप लोग जानते हो आजकल क्या है। कोई किसी का कुछ काम करना चाहता है, कुछ भी नहीं। कोई सास ससुर को तो देना नहीं चाहता एक रोटी बना के। तो ये चीज़ है। हमारे बगल में एक बहुत ही बहुत बुज़ुर्ग इंसान रहते हैं, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। मैंने देखा उनके 3 बेटे हैं और मैंने देखा कि उनकी बहुएं आके और वो झगड़ा कर रही थी, उन्हें गालियाँ दे रही थी, अपशब्द कह रही थी बहुत बुरे। तो मैंने कहा कि बेटे नहीं थे साथ में, खाली 2 बहुएं आई हुई थी। मुझे लगा कि यार देखो ये दुनिया है, 3 बच्चे पैदा करके फ़ायदा ही क्या है फिर जब आप बहुओं से गाली खाओगे। तो वो ज़बरदस्ती कह रही हैं कि भैया मकान बेचो, फ्लैट बेचो अपना, एंड देन हमें पैसे दे दो। और दिक्कत यही होती है कि समाज से ना कभी कटना नहीं चाहिए इंसान को। हम लोग मैथिल हैं, हम बिहार से कटे नहीं, यहाँ पे भी अपने समाज से सबसे हमने रख रखा है। समाज से अगर आप कट जाते हो ना, आपको डर नहीं रहता फिर, मतलब आपके बच्चों को कोई डर ही नहीं रहेगा। उन्होंने वो समाज देखा नहीं होगा जब उनकी अपब्रिंगिंग हुई होगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत डर दिलाना भी बच्चों में। अगर आप समाज से कट जाओगे तो ये चीज़ तो बिल्कुल बेकार हो गई ना, आप कहीं के नहीं रहते। वो कपूर हैं तो पंजाब से आए होंगे कहीं से, तो उनका कोई समाज है ही नहीं उनके साथ में। फिर वो रो रहे थे सीढ़ी पे बैठे हुए, तो मैंने उन्हें बोला कि भाई अपने समाज को बताइए। तो उन्होंने बोला यही बताया कि भाई हमारा कोई नहीं है समाज। को बता ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 बच्चों की तो शादी कर रखी है, एक बेटी भी है, तो बेटी भी हिस्सा मांग रही है। बहुत बुरे हालात हैं भाई लोगों आज की डेट में ना, पता नहीं किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ट्रस्ट नहीं किया जाए। श्री हरि नारायण की कृपा से हमारे घर में तो ऐसा है कि भाई हम लोग मिलजुल के ही रहते हैं। और दीदी की तबीयत ख़राब हुई, मैं तो जाने नहीं दूंगा दीदी को भी, क्योंकि इंसान कुछ लेके नहीं जाएगा साथ में। हाय हाय करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, हाय तौबा मचा के रखते हैं, कुछ लेके तो जाना नहीं है। तो आराम से अपना चिल मारो, खाओ पियो, घूमो फिरो, हरि का भजन करो और टेंशन फ्री रहो। मैं आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ कि मैं ना थोड़ा सा सख्त इंसान हूँ। अगर मुझे रिलेशनशिप के बारे में भी या रिलेटिव्स के बारे में भी ये पता चल जाता है ना, 1 बार 2 बार 3 बार उन्होंने डिच किया, किसी वजह से उन्होंने धोखा दिया या उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मैं कट लेता हूँ।
मुझे बार बार अपना दिल तोड़वाने से अच्छा ना एक बार उनका दिल तोड़ के और भैया उनकी लाइफ से निकल लो, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और अपने भाई बहन से तो खैर आप नहीं अलग रह सकते, हमारी तो अभी भी खूब लड़ाइयाँ होती है, लेकिन मैं ऑब्वियसली जब भी दीदी के साथ होता है मैं माफ़ी मांग लेता हूँ किसी तरह से, मैं दिल नहीं दुखा सकता। मेरी बहन मुझे दोनों बहनें मुझे बहुत प्यारी हैं। भाई है उसके साथ प्यार से ही रहता हूँ तो वही कुछ नहीं कहता, तो मैं ही क्या कहूँ उसे फिर किसी तरीके से, है ना। घर में मैं तो यही रहता है कि सुबह उठूँ सबसे पहले देखूँ सबको कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हो। मैं बीच बीच में मतलब यहाँ से छोड़ के अपना सिस्टम जाता भी रहता हूँ, ड्राइंग रूम में कभी, मम्मी कमरे में, कोई बालकनी में, कौन क्या कर रहा है। तो इसी तरह से ज़िंदगी चलते रहनी चाहिए। अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए इंसान को। मैं अपने स्वाभिमान को खो के कहीं जा नहीं सकता। पता नहीं क्या गंदी आदत है मेरी कि अपना आप मैं अपनी उस डिग्निटी को नहीं खोना चाहता, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहता। इसलिए बहुत सारे लोगों के यहाँ जाता भी नहीं हूँ। बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो यार ऐसे होते हैं, जड़ें ही काटते रहते हैं, इसलिए फिर नहीं जाता उनके यहाँ। तो आप लोग बताइएगा आपके, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैंने स्कूल टाइम में जो फ्रेंड्स बनाए, मैंने कॉलेज टाइम में जो फ्रेंड बनाए, वो भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड बनाए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जान से ज़्यादा प्यारे फ्रेंड्स हैं लोग उनके। अब हर बंदा तो एकदम से सक्सेस नहीं हो सकता ना ज़िंदगी में, सबका अपनी डेस्टिनी होती है, अपने कर्मा हैं सबके, है ना। लेकिन अगर आपके साथ वो अच्छा है तो फिर तो अच्छा ही रहेगा ना हमेशा। तो वैसा ही है, मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे मेरे साथ, हमेशा हम लोग साथ साथ रहते हैं। आप देखते भी होंगे घर में कभी कभी आते भी हैं फ्रेंड्स मेरे, है ना। तो आप बताइएगा कि आपकी रिलेटिव्स के साथ अच्छी पड़ती है या फ्रेंड्स के साथ अच्छी पड़ती है। तो अपना अपना सभी ख्याल रखिए। ये छोटी सी व्लॉगिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, कल मैं पक्का अच्छी सी व्लॉगिंग करके दूँगा आपको। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।